देखिए साउथ चाइना सी में चाइना को बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, फिर इंडिया लाइक अमेरिका के 3 वहाँ पर बेड़े वहाँ पहुंचे हुए हैं। रोल कितना क्लियर है कि वो उन्होंने अपने तमाम हैवी इक्विपमेंट, रेडार्स और बाकी सारे मामला जो है वो पूरी बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की है, रीइंफोर्समेंट की आगे वो पूरा तैयार है जंग के लिए। और जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन आर्मी की लीडरशिप पोलिटिकली, इकोनॉमिकली और उसके बाद अब मिलिटरली। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाजे की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया। यह दौरा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मकासद थे, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं। द एज ऑफ एक्सपेंशन इज ओवर, दिस इज द एज ऑफ डेवलपमेंट। हिस्ट्री विटनेस एक्सपेंशनिस्ट रिजीम हैव आइदर लॉस्ट और वर फोर्स्ड टू टर्न बैक। यह स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी की जानिब से दी गई, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया कि यह चाइना के हवाले से दी गई है। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की और डिजिटल स्ट्राइक में इस भारत ने टिकटॉक समेत 59 ऐप हैं चाइनीज जिन पर पाबंदी लगा दी। एक तरफ तो चाइना को वो जवाब देता है, भारत का रवैया है इस पर जो है इंटरनेशनल तंजीमें भी खामोश हैं और लोग बाकायदा सोशल मीडिया पर टैग कर रहे हैं, यूएन को टैग कर रहे हैं, यूएनएचसीआर को टैग कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इनका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। करते हैं फारूक साहब, आपके जानिब पहले आऊँगा कि नरेंद्र मोदी का लद्दाख में जो विजिट है और जो तकरीर की गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज ही खबर आई है कि $2.4 बिलियन का एमरजेंसी में वो जा रहे हैं रशियन के पास कि हमें को 30-32 जहाज आप दे दें। वो भी जब उनको मिलेंगे देखी जाएगी। रोल कितना क्लियर है कि वो उन्होंने अपने तमाम हैवी इक्विपमेंट, रेडार्स और बाकी सारे मामला जो है वो पूरी बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की है, रीइंफोर्समेंट की आगे वो पूरा तैयार है जंग के लिए। और जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन आर्मी की लीडरशिप पोलिटिकली, इकोनॉमिकली और उसके बाद अब मिलिटरली। और लद्दाख के दौरे में खसूसन जो तकरीर की गई है, मैं चाहता हूं कि उस पर भी आप रोशनी डालें। मैं अब आपसे सवाल करूंगा, जो स्टेटमेंट दी गई है नरेंद्र मोदी की जानिब से, इस पे आपका तजिया चाहूँगा। द एज ऑफ एक्सपेंशन इज़ ओवर, और फिर उन्होंने कहा कि एक्सपेंशनिस्ट रिजीम हैव आइदर लॉस्ट और वर फोर्स्ड टू टर्न बैक। बेसिकली तो चाइना के हवाले से ये स्टेटमेंट दी गई है, किस तरह से आप इसके इंटरप्रेट करती हैं? देखिए जी, हिंदुस्तान खासा बौखलाया हुआ है और नरेंद्र मोदी का जो लद्दाख का विजिट है वो भी इसी हवाले से है। और चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़ती जा रही है और आज हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। रोज़ हम देख रहे हैं कि नई डेवलपमेंट हो रही है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का विज़िट था गलवान वैली में। इसके अलावा इंडिया की जानिब से, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से उनकी स्टेटमेंट जो दी गई है उसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारा मामला तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया था 5 अगस्त को, जब आर्टिकल 370 उन्होंने इन्वोक किया और लद्दाख को जो है वो मर्ज कर लिया इन दी इंडियन यूनियन, जो जाहिर बात है चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर उसके बाद इन्होंने शरारत क्या की कि इनके कुछ लोग हैं जो कि गए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस किया है, उस पल्ली तरफ गए हैं। तो वहाँ पे फिर इनके इनिशियली तो आपने देखा है कि इनकी आपस में हाथापाई और इस किस्म के मामला हुए हैं, क्योंकि जाहिर बात है चाइना के यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, चाइना के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, नज़र आ रहा था कि इंडियन जो हैं इनकी कुछ गलत नज़रें हैं सीपैक के ऊपर। ये सीपैक के पीछे तो 3-4 साल से पड़े हुए थे, तो इनकी गालिबन कोई कोशिश थी, कोई डिज़ाइन थे कि ये गिलगित बल्तिस्तान में कोई गड़बड़ करेंगे जहाँ पे सीपैक पाकिस्तान में शुरू होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब उनको वो ये भी देख रहे हैं कि मोदी के अज़ाइम हैं बार बार कि जी हम घुस के मारेंगे और वगैरह, आज़ाद कश्मीर की तरफ उनका जो इशारा था, तो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह। सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं, जो तस्वीर जारी की गई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि गलवान वैली में वहाँ पे जो है तामीरात शुरू कर दी गई हैं और फौजी तनसेबात का हवाला भी दिया गया है, BBC की जो खबर मैंने पढ़ी है। तो इस हवाले से क्या गलवान वैली में जो तामीरात की जा रही हैं अब चाइना की जानिब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो कर सकता है? देखिए, बात यह है कि शरारत इंडिया ने शुरू की, whether it is अमेरिका और इंडिया और whosoever, इसलिए कि देखें साउथ चाइना सी में चाइना को बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, फिर इंडिया को भी वो यूज़ कर रहा है।
वहां से देखें 41 डेज में वो अरेबियन सी में जाते हैं, फिर इंडियन ओशन में जाते हैं, मलाक्का स्टेट जाते हैं, साउथ चाइना सी में जाते हैं, एंड देन दे गो टू चाइना. 41 days they remain exposed to the free line of communication by other nation like America के 3 वहाँ पर बैरी अड्डे बेड़े वहाँ पहुंचे हुए हैं. इसके मुकाबले में काशगर से अगर निकलते हैं 7 से 8 दिन में वो टोटल गवादर पहुंच जाती हैं एंड सेफ रूट गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान एंड दे आर इन गवादर. तो इसलिए वो इस पर कॉम्प्रोमाइज ये करेगा. ये जो 5 अगस्त को जो भी उन्होंने हरकत की है कश्मीर में भी और लद्दाख में भी, ये दोनों थ्रेट करती हैं चाइना और पाकिस्तान को भी. इसलिए कि चाहे वो अभी क्लेम आजाद कश्मीर भी करें, गिलगित बल्तिस्तान भी करें, अमेरिका भी यही